जरी मुआ जाकी लाई होए। बड़े बड़े समुद्र हैं जो हमसे बाहर लहराते हैं, और एक समुद्र हमारे भीतर भी लहराता है। मन का समुद्र। बाहर के समुद्रों में आग लगती आपने शायद न देखी हो, लेकिन भीतर का समुद्र तो लगातार जलता ही रहता है। इसी भीतर जलते हुए समुद्र का नाम संसार है। की जाने जो जरी मुआ जाकी लाई होए। संसार को दो ताकतें कायम रख रही हैं। जैसे घर्षण के लिए दो पक्ष चाहिए, आग लगे इसके लिए जरूरी है कि दो पक्ष हों। पहली ताकत वो जो जलाए हुए है, दूसरी वो जो बुझाने की कोशिश कर रही है। देखने में आपको विपरीत लगेगा, आपको लगेगा कि जो बुझाने वाली ताकत है वो जलाने वाली ताकत के समर्थन में कैसे है। बिल्कुल है। भूलिएगा नहीं कि आग पैदा करने के लिए जब आप दो पत्थरों को रगड़ते हैं तो उनको एक दूसरे के विपरीत रगड़ते हैं। संसार जल रहा है और जल ही जाए, भस्म हो जाए। सारे झंझट से छुटकारा मिले, पर उसका जलना कायम है क्योंकि आपने आग बुझाने की ठान रखी है। आप बुझाओ ना तो भस्मीभूत हो जाए। कोई भी चीज कितनी देर जलेगी, जल के अपने आप को ही नष्ट कर लेगी। पर हम आग बुझाए जाते हैं। कबीर कह रहे हैं, जाने जो जरी मुआ, जर करके खत्म होने को हम राजी नहीं। संत कुछ भी कहते रहे, वो कहते रहे कि जलने ही दो ना, खत्म हो जाने दो, पर हम उसके लिए राजी नहीं हैं। हमारी दुनिया में आग लगी है, हम कभी आशा का दामन छोड़ते ही नहीं। हम ये कभी कहते ही नहीं कि अब जब इतना जलती है तो जल ही जाने दो ना। हम कहते हैं ना, अरे आगे क्या पता अच्छे दिन हो, आग को बुझा देंगे। और बुझाने की कोशिश में हमने इस आग को सातत्य दे दिया है। अब ये लगातार जलती रहेगी। मियां बीवी लड़ते हैं और स्पष्ट ही हो जाता है कि इनका मिलन ही भूल थी, कि बेहोशी में प्रणय निवेदन कर दिया था, कि बेहोशी में शादी हो गई थी। बिल्कुल दोनों को स्पष्ट रहता है कि ये मिलन कभी होना ही नहीं चाहिए था। साफ साफ उस क्षण में तुम जाकर दोनों से पूछो, दोनों कहेंगे हाँ बात बिल्कुल ठीक है, ये भूल थी, ये गलती थी। लेकिन अब वो उसे जल नहीं जाने देंगे, वो उसको जबरदस्ती बुझाएंगे, राख ही नहीं हो जाने देंगे। वो उसको बुझाएंगे ताकि कल वो फिर लड़ सकें और कल फिर अपनी जिंदगियों पर अफसोस कर सकें। जो जल रहा है, कबीर पूछते हैं उसको क्यों नहीं जल जाने देते।
दिख रहा है कि नष्ट होना, जिसकी किस्मत है उसे नष्ट ही क्यों नहीं हो जाने देते। पर नहीं, आशा और भय, भय अपरिचित का, कि ये नष्ट हो गया तो पता नहीं बचेगा क्या। लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, 4 साल 5 साल का उनका पूरा कार्यक्रम होगा। सच तो यह है कि 5 साल के कार्यक्रम में उन्हें दूसरे महीने में ही स्पष्ट हो गया होता है कि ये गलत जगह आ गए हैं, समुद्र में आग लग चुकी है, अंतर्मन धू धू करके जल रहा है। जब दिख ही गया तो जल ही जाने दो ना, बाहर आ जाओ। पर नहीं, वो 5 साल तक आशा के दम पे रुके रहेंगे, नष्ट नहीं होने देंगे। होता है कि नहीं? हिम्मत ही नहीं है। एक बार दिख भी जाए कि जो है वो नकली है, तब भी हम मरते हुए को मरने नहीं देते। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे वो पल उपलब्ध न हुए हों जब तथ्य साफ साफ उसके सामने न खड़े हो गए हों। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे ये साफ साफ न दिखाई दे रहा हो कि दुनिया जल रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसी दुनिया के साथ हमारा साझा है, एका है। अगर हम दुनिया को जल जाने देंगे तो हमें भी जल जाना पड़ेगा। हम और दुनिया अलग अलग नहीं, हम अपने आप को दुनिया से अलग को जानते ही नहीं, तो हम दुनिया को जलने नहीं देंगे। पत्नी को दिख रहा होगा कि यह रिश्ता जल रहा है इस पति के साथ, पर उसे जलने नहीं देगी, क्योंकि यदि रिश्ता जला तो पत्नी भी जल जाएगी। यदि विवाह का रिश्ता नहीं रहा तो पत्नी भी कहां रही। और उसको पता नहीं है कि पत्नी के अलावा उसकी पहचान क्या है। कोहम प्रश्न का कोई उत्तर मिला नहीं है, तो कभी आग लगने नहीं देगी। कबीर बार बार कहते हैं कि जैसे ओदी लाकड़ी, गीली लकड़ी सुलग रही है, और सुलगने से ज्यादा कष्टप्रद कोई स्थिति हो नहीं सकती। कबीर बार बार कहते हैं, क्यों सुलगे जा रही है, पूरी ही जल जा ना, छूट पड़े या विरह से सगली ही जली जाए। तू जल क्यों नहीं जाती पूरी? पर हम अपने आप को जलने भी तो नहीं देते। हम ओदी लकड़ी की तरह हैं, सुलगे जा रहे हैं। हमारा पूरा जीवन बस हमारे सुलगने की कहानी है। हम ऐसे ज्वालामुखी हैं जो सुलगता जा रहा है, पर जिसमें विस्फोट कभी होता नहीं। सुलग तो रहे ही हो, विस्फोट कभी होता नहीं। सुलगते सुलगते मरोगे। आग कहीं है नहीं, धुआं ही धुआं है। गीली लकड़ी देखी है कभी? प्रकाश कहीं नहीं है, ज्योति कहीं नहीं है, आग कहीं नहीं है, बस धुआं ही धुआं है। आंखों में पड़ रहा है, आंसू आ रहे हैं। लकड़ी को जल जाने दो। जब जानते हो अच्छे से कि आग लगी हुई है, या तो जानते ना होते। नहीं सर, उम्मीद बड़ी बात है। क्या पता कल सूरज दक्षिण से निकले, क्या पता कल
तारे टूट टूट के जमीन पे गिरे, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अरे कैसे जल जाने दे? यही तो हमारा घर बार संसार है। ये जल गया तो फिर क्या बचेगा? ये सब जब जल जाएगा तब तुम बचोगे। कल ही था, तुम्हारे यहाँ की एक लड़की ने सवाल पूछा, बिल्कुल यही प्रश्न था कि साफ दिख रहा है मुझे कि जीवन में कोई है जो महत्व तो नहीं देता, धोखे ही दिए जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो जब भी जीवन में लौट के आता है मैं उसे स्वीकार क्यों कर लेती हूँ। मैं हर बार तय करती हूँ कि इस बार गया तो गया, पर जब भी लौट के आया है मैंने अपनाया है। क्यों? मैंने कहा क्योंकि डरती हो कि ये ना मिला तो पता नहीं क्या मिले। श्रद्धा नहीं है अपने ऊपर। कहती हो अध जला ही सही, कुछ तो है, बाड़ा बूचा जैसा भी है, संसार कायम तो है, इसको जल जाने दिया तो आगे पता नहीं क्या हो। अज्ञात का भय है। कहते हो आगे पता नहीं क्या हो, जो है सो है तो सही, इसे छोड़ कैसे दें? और अस्तित्व का नियम ही यही है कि जब तक तुम व्यर्थ को छोड़ोगे नहीं, तब तक जो सार्थक है वो तुम्हारे जीवन में उतरेगा नहीं। और तुम कहते हो सार्थक अभी उतरा नहीं है, तुम व्यर्थ को छोड़ें कैसे? तुम्हारी ये मांग कभी पूरी नहीं होगी। तुम एक असंभव शर्त रख रहे हो, यह शर्त कभी मान्य नहीं होगी। तुम कहते हो पुराने को तब छोड़ेंगे पहले नया ला करके दो, गारंटी होनी चाहिए। नए को जांच लेंगे, परख लेंगे, फिर पुराने को जलने देंगे। होता दूसरा है। जब पुराना जल जाता है तब नया उतर के आता है। यही तो परीक्षा है, यहीं पे तो श्रद्धा चाहिए। यही निवेदन है आप सबसे। जो जा रहा है उसे जाने दें। व्यर्थ पकड़ के न रखें। शरीर का भी यदि कोई अंग जहरीला हो जाता है तो उसे काट दिया जाता है। और अस्तित्व आपकी सहायता कर रहा है। वो खुद ही असत को जला मारता है। जो असली होता वो जलता क्यों? कभी ये बात आपकी बुद्धि में नहीं आई? संसार में दम होता
तो इतना धुआं क्यों होता? रिश्ते में अगर जान होती तो इतनी खींचातान क्यों होती? ये आपको दिखाई नहीं दिया कभी? जानते हो, सब अच्छे से जानते हो। पर काफिर हो। जब आपसे कहा जाता है कि हमारा स्वभाव आनंद है और मुक्ति हमारा स्वभाव है और प्रेम हमारा स्वभाव है, तो क्या यह कहा जाता है कि क्षण दो क्षण का प्रेम और उसके बाद गाली गलौज और डंडेबाजी और जूतम पैजार? प्रेम का तो अर्थ ही है ना अखंड प्रेम। तो अगर रिश्ता ऐसा है जिसमें गाली गलौज और जूतम पैजार है, तो आपको दिख नहीं रहा कि ये स्वभाव से हटके कोई काम हो रहा है, नकली है? जब कहा जाता है कि आनंद स्वभाव है, तो क्या यह कहा जाता है कि वो आनंद कभी कभी 2-4 हफ्ते में 2-4 पल के लिए मिलेगा? या यह कहा जाता है कि अक्षुण्ण धारा आनंद की? आनंद स्वभाव है, इसका क्या अर्थ है? कि निरंतर, अजस्र। और जब आप पाएं कि संसार में कहीं कोई आनंद नहीं, और जो आनंद की थोड़ी बहुत झलक मिलती भी है वो इतनी सी, तो क्या समझ नहीं जाना चाहिए कि कुछ भूल हो रही है? मामला बहुत सीधा है। जहां कष्ट मिल रहा हो वो खेल ही नकली है। और देखो देने वाले ने कैसी नियामत दी है कि जो नकली होता है उसे खुद ही चला देता है। जिस रिश्ते को होना नहीं चाहिए उसमें तनाव पैदा हो जाते हैं, वो जलने लगता है। जलने लगता है मतलब नष्ट होने लगता है। जिस रिश्ते को होना नहीं चाहिए वो अपने आप ही नष्ट होने लगता है, पर तुम उसके समर्थन में खड़े हो जाते हो। तुम कहते हो ना, नष्ट कैसे होने दे, दुनिया क्या कहेगी। अरे उसमें तनाव है ही इसीलिए क्योंकि उस रिश्ते को कभी होना ही नहीं चाहिए था, वो कृत्रिम है। अन्यथा तनाव उसमें क्यों होता, उसमें सतत आनंद होता। पर तुम कहोगे नहीं, देखिए जिंदगी का तो मतलब ही यही है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। आनंद लगातार रहेगा तो कोई मजेदार बात नहीं है। बीच बीच में 2 जूते तुम मारो 2 जूते हम मारे, अरे तभी तो थोड़ा खट्टा मीठा नमकीन आहा स्वाद आता है।
ये कोई रिश्ता है कि प्रेम ही प्रेम बरस रहा है? बीच बीच में तो हमारा मुंह नोचो, हम तुम्हारी टांग तोड़ें, तुम हमारे बाप को गरियाओ, हम तुम्हारी मां के गुण गाएं। ये सब होना चाहिए। यही सब तो जीवन कहलाता है। कभी धूप कभी छांव। इसी को तो हमने महिमा मंडित किया है, गौरवशाली जीवन। इसको हम कैसे कहते हैं कि जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वहां आवाजें तो होती ही हैं। क्या बात है कि 4 बर्तन होंगे तो आपस में टकराएंगे, आवाजें तो होंगी ही। तकरार से प्यार बढ़ता है। शाबाश। दूरियों से नजदीकियां बढ़ती हैं। और बहुत लालच नहीं करना चाहिए कि आनंद आनंद मिले। ये तुम्हारे लोभ का सबूत है, हर समय आनंद मांगते रहते हो। आनंद नहीं मिलेगा। अभी जूता मिल रहा है ना, तो जूता खाओ, लालच ना दिखाओ। और ज्यादा मुक्ति मिल गई तो दस्त लग जाएंगे। दस साल में 10 मिनट के लिए मिलेगी मुक्ति। तब स्विट्जरलैंड में एनुअल वेकेशन मनाना, उससे ज्यादा मुक्ति ठीक नहीं होती, बचेगी नहीं तुम्हें। हमारी हालत खराब हो जाती है ये कल्पना मात्र करने से कि अनंत आनंद हो सकता है, कि असीमित मुक्ति हो सकती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं खटपट तो होनी चाहिए। कबीर आपसे कह रहे हैं शीतलता शीतलता ही है, शीतलता में जलन के लिए कोई स्थान नहीं है। पर हम जलने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि शीतलता हमें अब बेगानी लगती है। जलना स्वभाव विरुद्ध है। जो जलता हो उसे फिर जल ही जाने दो। संघर्ष न करो। जो सहजता से हो वही भला है। जो
संबंध कायम रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े, उस संबंध को खत्म हो जाने दो। जो मंजिल हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े, संघर्ष करना पड़े, समझ लो कि वो मंजिल तुम्हारे लिए नहीं। साधो सहज समाधि भली। सहजता ही समाधि है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कई तरह की समाधियां होती हैं जिसमें से सहज समाधि भली है ना, सहजता ही समाधि है। जो सहजता से होता हो बस वही ठीक। जहां ये ज्यादा लगाई बुझाई हो रही हो वहां से बाज आओ, हमें नहीं चाहिए। कबीर कहते हैं जो बिना मांगे मिल जाए, अर्थात बिना कोशिश के, बिना यत्न के, वो दूध है, और जिसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़े वो खून है। वहां हिंसा है, वहां रक्तपात है। कहते हैं जिसमें एचा तान है उससे बचो। जो सहजता से मिल जाए वही ठीक। जिसमें खींचातानी करनी पड़े, रोज रोज के झंझट हो, मारा मारी हो, उससे बचो। मैं जब अपने पिछले जन्म में था, कंसल्टेंट, तो एक जगह पर गया तो वहां पर बी हैग प्रोजेक्ट चल रहा था। और बी हैग का मतलब था बिग हेरी ऑडेशियस गोल। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो जनाब सीईओ थे उन्होंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, हजारों लोगों को बी हैक दिया था कि करके दिखाएंगे। बिग हेरी ऑडेशियस गोल। अरे शांति से होता हो तो कर लो, और नहीं होता हो तो घर जाओ। ये क्या है ऑडेशियस गोल? यहां पंकज बैठे हैं, इनके एक डायरेक्टर थे, इन्होंने उनको रेटिंग दे दी मीट्स एक्सपेक्टेशंस, वो खफा हो गए। अरे एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। खींचातान होनी चाहिए ना। जो उम्मीद की थी हम उम्मीद को पार कर गए। बड़े मेहनत कश थे, इतनी जान लगाई, इतना खून जलाया कि तुम सोच भी नहीं सकते। बिन मांगे मिले सो दूध है, मांग मिले सो पानी, कहे कबीर सो रक्त है जामे खींचा तानी। बिन मांगे मिले
सो दूध है, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर सो रक्त है जामे खींचा तानी। पर हमने खींचा तानी को ही गौरवान्वित कर रखा है। ऑडिशियस गोल, जो हो न रहा हो हम करके दिखाएंगे, तभी तो अहंकार से सीना फुलाएंगे। हमने करके दिखाया, बिग हेरी ऑडिशियस गोल। अस्तित्व में कुछ भी ऐसा है जिसको असहजता में जीते देखा है? इंसान के अलावा। और साथ ही साथ अस्तित्व में कुछ भी ऐसा है जिसे दुख में जीता देखा है इंसान के अलावा, और दिखाई नहीं देता तुम्हें कि ये दोनों बातें एक ही हैं? हमें ही कोशिश करनी है, हमें ही श्रम करना है, हमें ही असंभव को संभव बनाना है, हमें ही जलते को बुझाना है, और हमें ही नर्क में रहना है।